यो, क्या हाल है दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम कुरान के बारे में बात करेंगे। ये किताब सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका भी है। दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हम ये समझेंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है, खासकर आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर कोई व्यस्त है। वहां ये शांति और मार्गदर्शन का स्रोत है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि सदियों पहले लिखी गई किताब आजकल के जमाने में कोई मायने नहीं रखती, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, कुरान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये हमें नैतिकता, न्याय और करुणा की शिक्षा देता है। ये उस पुराने गाने की तरह है जो कभी पुराना नहीं होता, समझ रहे हो। हर बार सुनने पर कुछ नया सिखाता है। हम देखेंगे कि कुरान मुसलमानों को उनके रोजमर्रा के जीवन में कैसे मार्गदर्शन करता है। ये उनके हर कदम पर साथ होता है। हम नमाज, रोजा, जकात, सब कुछ की बात करेंगे। ये सब कुरान के निर्देशों पर आधारित है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि मुसलमान कैसे कुरान की आयतों में शक्ति और ज्ञान पाते हैं, तब भी जब मुश्किल समय आता है। ये उन्हें हिम्मत देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कुरान और दुनिया पर इसके प्रभाव के बारे में कुछ ज्ञान बांटने वाले हैं। मेरे साथ बने रहिए, ये सफर बहुत रोचक होने वाला है। चलिए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। मुसलमान मानते हैं कि कुरान खुदा का कलाम है, जो 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद पर नाजिल हुआ था। जरा सोचिए, सीधा धरती पर एक दिव्य संदेश। ये पैगाम फरिश्ता जिब्राइल के जरिए आया, और सच कहूं तो लगता है कि उन्हें मना करना मुश्किल होता होगा। खैर, कुरान एक साथ नहीं बल्कि 23 सालों में अलग अलग अध्यायों में नाजिल हुआ। इसे किश्तों में डाउनलोड होने वाले दिव्य संदेश की तरह समझिए। हर एक उस समय के मुद्दों को संबोधित करता है, और जैसे आप किसी जरूरी संदेश के कुछ हिस्सों को डिलीट नहीं करेंगे, वैसे ही मुसलमान मानते हैं कि कुरान पूरी तरह से सुरक्षित है। इसका मतलब है कि हर शब्द, हर आयत पवित्र मानी जाती है, और जब से ये नाजिल हुई है तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये किसी संदेश को सुरक्षित रखने के लिए एक गंभीर प्रतिबद्धता है। कुरान सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है जो शेल्फ पर धूल खा रही हो। ये दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक जीवंत मार्गदर्शक है। ये उनकी जिंदगी का जीपीएस है, जो नमाज से लेकर रिश्तों तक हर चीज पर दिशा निर्देश देता है। अपने माता पिता के साथ कैसे पेश आना है, इस पर सलाह चाहिए, कुरान देखिए। किसी नैतिक दुविधा से जूझ रहे हैं, कुरान आपकी मदद करेगा। इसमें परिवार, व्यावसायिक नैतिकता, यहां तक कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी जैसे विषयों को शामिल किया गया है। ये ईमानदारी, करुणा और सामाजिक न्याय जैसी चीजों पर जोर देता है। मूल रूप से ये एक अच्छा इंसान बनने और एक संपूर्ण जीवन जीने के बारे में है। और सबसे अच्छी बात, ये सभी के लिए खुला है, चाहे आपकी पृष्ठभूमि या मान्यता कुछ भी हो। तो हाँ, कुरान उस समझदार दोस्त की तरह है जो हमेशा अच्छी सलाह देता है। मार्गदर्शन की बात करें तो इस्लाम के 5 स्तंभों के बारे में बात करते हैं। ये स्तंभ इस्लाम के बुनियादी सिद्धांत हैं, जो हर मुसलमान के जीवन का आधार बनते हैं। ये इस्लाम के बुनियादी सिद्धांत हैं, और क्या आप जानते हैं, कुरान उन्हें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता है। कुरान उन्हें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता है। सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा कि केवल एक ही खुदा अल्लाह है और मोहम्मद उनके रसूल हैं। सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा कि केवल एक ही खुदा अल्लाह है और मोहम्मद उनके रसूल हैं। इसे शहादा कहते हैं, और यह इस्लाम में प्रवेश का पहला कदम है। यह किसी न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करने जैसा है। आपको बुनियादी संदेश से सहमत होना होगा। इसके बाद नमाज है, और मुसलमान इसके साथ कोई लापरवाही नहीं करते। इसके बाद नमाज है, और मुसलमान इसके साथ कोई लापरवाही नहीं करते। वे दिन में 5 बार अपने सबसे पवित्र शहर मक्का की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। वे दिन में 5 बार अपने सबसे पवित्र शहर मक्का की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। ये खुदा से जुड़ने, चिंतन करने और खुद को फिर से ऊर्जावान करने का मौका है। ये खुदा से जुड़ने, चिंतन करने और खुद को फिर से ऊर्जावान करने का मौका है। फिर रमजान के दौरान रोजा है, जो इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। फिर रमजान के दौरान रोजा है, जो इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। पूरे महीने सूर्योदय से सूर्यास्त तक न कुछ खाना और न ही पीना। पूरे महीने सूर्योदय से सूर्यास्त तक न कुछ खाना और न ही पीना। ये इच्छा शक्ति की परीक्षा है, लेकिन ये सहानुभूति और कृतज्ञता के बारे में भी है। ये इच्छा शक्ति की परीक्षा है, लेकिन ये सहानुभूति और कृतज्ञता के बारे में भी है। मुसलमान दान करने में भी विश्वास रखते हैं। मुसलमान दान करने में भी विश्वास रखते हैं। वे अपनी संपत्ति का एक हिस्सा ज़कात के रूप में दान करते हैं। वे अपनी संपत्ति का एक हिस्सा ज़कात के रूप में दान करते हैं।
ये आशीर्वाद बांटने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के बारे में है। ये आशीर्वाद बांटने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के बारे में है। और अंत में सबसे बड़ी बात हज। ये मक्का की तीर्थ यात्रा है जो हर सक्षम मुसलमान से जीवन में एक बार करने की उम्मीद की जाती है। ये मक्का की तीर्थ यात्रा है जो हर सक्षम मुसलमान से जीवन में एक बार करने की उम्मीद की जाती है। जरा सोचिए, हर वर्ग के लाखों लोग एक जैसे साधारण कपड़े पहने काबा इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल की परिक्रमा कर रहे हैं। जरा सोचिए, हर वर्ग के लाखों लोग एक जैसे साधारण कपड़े पहने काबा इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल की परिक्रमा कर रहे हैं। ये एकता और समानता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ये 5 स्तंभ मुसलमानों को एकजुट करते हैं और उनके जीवन को एक उद्देश्य और दिशा प्रदान करते हैं। भाग 5, कुरान और आधुनिक चुनौतियां। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, दुनिया 1400 साल पहले जैसी नहीं रही, तो कुरान आधुनिक मुद्दों से कैसे निपटता है? खैर, सबसे पहले ये आलोचनात्मक सोच और ज्ञान की खोज को प्रोत्साहित करता है। ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी या सामाजिक परिवर्तन के बारे में कठिन सवालों से नहीं कतराता। मुसलमान मानते हैं कि कुरान नैतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है जो किसी भी युग के लिए प्रासंगिक हैं। उदाहरण के लिए, ये पर्यावरण संरक्षण पर जोर देता है जो आजकल काफी चर्चित विषय है। बेशक कुरान की व्याख्याएं अलग अलग हो सकती हैं और इस्लाम के भीतर इस बारे में बहस होती है कि इसकी शिक्षाओं को आधुनिक जीवन में कैसे लागू किया जाए, लेकिन ये सब चल रही बातचीत का हिस्सा है। कुरान कोई स्थिर किताब नहीं है, ये प्रेरणा का स्रोत है जो 21वीं सदी में मुसलमानों का मार्गदर्शन और चुनौती देना जारी रखता है। भाग 6, हज, जीवन भर का सफर। आइए 1 मिनट के लिए हज पर वापस चलते हैं, क्योंकि ये तीर्थ यात्रा अगले स्तर की है। मैं एक आध्यात्मिक मैराथन की बात कर रहा हूं जो आपको अपनी सीमाओं तक धकेल देती है। दुनिया भर से लाखों मुसलमानों की कल्पना कीजिए जो साधारण सफेद कपड़ों में मक्का में इकट्ठा हो रहे हैं। वे कई रस्में निभाते हैं, जैसे काबा की परिक्रमा करना, सफा और मारवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ना और अराफात में प्रार्थना में खड़े होना। ये कोई आलीशान छुट्टी नहीं है, ये शारीरिक और भावनात्मक रूप से कठिन है। तीर्थयात्री गर्मी, भीड़ और पूरी थकावट को सहन करते हैं, लेकिन वे इसे आध्यात्मिक इनाम के लिए करते हैं, अपने पापों को धोने और खुदा के करीब महसूस करने के मौके के लिए। हज मुस्लिम दुनिया की विविधता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। आपको हर जाति, भाषा और सामाजिक वर्ग के लोग मिलेंगे जो सभी अपने विश्वास से एकजुट हैं। भाग 7, अलग अलग व्याख्याएं, साझा विश्वास। अब असलियत देखें, किसी भी धर्म में आपको अलग अलग व्याख्याएं और विचारधाराएं मिलेंगी। इस्लाम अलग नहीं है। इस्लाम में भी विभिन्न दृष्टिकोण और मान्यताएं हैं जो समय और स्थान के साथ विकसित हुई हैं। इसकी विभिन्न शाखाएं और संप्रदाय हैं, जिनमें से प्रत्येक की कुरान और इस्लामी परंपरा के बारे में अपनी समझ है। सुन्नी, शिया, सूफी और अन्य सभी अपने अपने तरीकों से इस्लाम को जीते हैं। लेकिन बात यह है, इन मतभेदों के बावजूद मुसलमान कुरान को खुदा का कलाम मानने में एक बुनियादी विश्वास साझा करते हैं। यह साझा विश्वास उन्हें एकजुट करता है, चाहे उनके व्यक्तिगत मतभेद कुछ भी हों। वे कुछ व्याख्याओं या प्रथाओं पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन वे एक ही दिव्य संदेश में अपने विश्वास से एकजुट हैं। यह एकता उनके विश्वास की गहराई और व्यापकता को दर्शाती है। ये शेक्सपियर के नाटक की अलग अलग व्याख्याएं करने जैसा है। हर पाठक और दर्शक अपनी समझ और अनुभव के आधार पर नाटक को अलग तरह से देखता है। आप त्रासदी पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जबकि कोई और उसमें हास्य देखता है। हर व्यक्ति की अपनी दृष्टि होती है जो उनके अनुभवों और समझ पर आधारित होती है, लेकिन अंत में आप दोनों कला के एक ही काम से जुड़ रहे हैं। ये जुड़ाव ही कला की सच्ची शक्ति है। कुरान ऐसा ही है, एक जटिल बहुआयामी ग्रंथ जो लोगों से अलग अलग तरीकों से बात करता है। यह हर व्यक्ति के लिए एक व्यक्तिगत और अनूठा अनुभव प्रदान करता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सब विश्वास की सुंदरता और समृद्धि का हिस्सा है। यह विविधता ही इस्लाम की ताकत और उसकी सुंदरता को दर्शाती है। भाग 8, कुरान का स्थायी महत्व। तो हमने यहां बहुत कुछ कवर किया है। हमने कुरान की उत्पत्ति, दैनिक जीवन पर इसके प्रभाव और 21वीं सदी में इसकी प्रासंगिकता के बारे में बात की है। लेकिन सार क्या है? सदियों पहले प्रकट हुई ये किताब आज भी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? खैर, 1 अरब से ज्यादा मुसलमानों के लिए कुरान सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ से कहीं ज्यादा है।
ये मार्गदर्शन, आराम और प्रेरणा का स्रोत है। ये विश्वास, करुणा और सामाजिक न्याय पर आधारित एक सार्थक जीवन जीने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर विभाजन और अनिश्चितता से परिभाषित होती है, कुरान आशा, एकता और शांति का संदेश देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सभी जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे मतभेद कुछ भी हों, और ये कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे और ग्रह की देखभाल करें। भाग 9, निष्कर्ष, आशा की किरण। बस इतना ही दोस्तों, हमने कुरान, इस्लाम में इसके महत्व और दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव का पता लगाया है। ये एक जटिल और आकर्षक किताब है जो ज्ञान, मार्गदर्शन और आशा का संदेश देती है, जो समय और संस्कृतियों से परे है। चाहे आप एक धर्मनिष्ठ मुसलमान हो या विभिन्न धर्मों के बारे में उत्सुक हो, मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी यात्रा ने आपको कुरान और इसके स्थायी महत्व की बेहतर समझ दी होगी। अपने सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए और याद रखिए, अलविदा।